हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टोलिश फॉर्चून। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको ये दिख रहे होंगे कबाब की शेप में या फिर कोफ्ती के शेप में। तो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, छोटी टुकड़े अदरक की और ये 3 से 4 हरी मिर्ची और प्याज, इन सब की अच्छी तरीके से मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी। तो बहुत अच्छी तरीके से इसे पीस कर मैं पेस्ट इसकी रेडी कर रही हूँ। तभी मिक्सी की आवाज़ सुनकर मेरी पड़ोस वाली आंटी आ धमकी और कहने लगी, पता नहीं तुम क्या दिन भर बनाती रहती हो, कभी मिक्सर की आवाज़ें आती है तो कभी कुकिंग की आवाज़ें आती है। मैंने कहा, अरे आंटी, मैं क्या बनाऊंगी, बस बस ऐसे ही कुछ सिंपल सी डिनर लंच में बना लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो आंटी बोली, नहीं, सिंपल सी रेसिपी बनाने के लिए तो तुम किचन में नहीं रहोगी। तो बोली, किचन में तो रहना ही पड़ता है, कम रहो या ज़्यादा रहो। आंटी बोली, हाँ वो तो है, बट तुम काफ़ी कुछ लगता है आजकल बना रही हो। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको ऐसा लगता है। तभी मैंने इधर गर्म पानी के अंदर सोक करने के लिए रख दिया था ये सोया चंक्स। तो ये बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर से सारी पानी में निचोड़ कर अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे सोया चंक्स के साथ प्रोटीन से भरा हुआ एकदम डिलीशियस सी रेसिपी बन रही है, जो कि आप बच्चों को भी खिला सकते हो और बड़ों को भी। तो काफ़ी पसंद आएगी सभी को। और हमारे पड़ोसी तो ऐसे ही घींचे चले आते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। बस मिक्सी की आवाज़ सुनी नहीं कि आंटी आ ही गई। तो यहाँ पे तभी हमारी ये जो है चंक्स सोयाबीन वो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ मैंने 6 से 7 आलू भी बॉयल करके इसके साथ इसे भी मिक्स कर लेनी है, तभी इसकी बहुत अच्छी बैंडिंग रेडी होगी, तैयार होगी कबाब या कोफ्ते। तो चलिए मैं इसके अंदर कुछ मसालों को ऐड करती हूँ, जैसे कि ये धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये आप जीरे का पाउडर डाल सकती हूँ, और इसमें चाट मसाला, जो कि इसे और भी यमी और चटपटी बनाएगी। यहाँ पे धनिया की पत्ती भी मैंने डाल दिया है, और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो नमक मैंने लगभग 2 चम्मच डाला है इसमें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मैं इसे कोफ्ते की शेप दे दूँगी, या कबाब का शेप, आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे रेडी कर सकते हो। तो चलिए इसे और अभी अच्छी तरीके से बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर बेसन डालूँगी, और इसे बहुत अच्छी तरीके से पहले तो मिक्स करनी है, ताकि बेसन चारों तरफ से अच्छी तरीके से कोट हो जाए आलू और सोयाबीन के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेडी हो चुकी थी। तो मैंने अपने हाथों के ऊपर थोड़ी सी ऑयल ग्रीस किया और इसके कोफ्ते रेडी करने लगी। तो गोल शेप में या फ्लैट शेप में या फिर जैसे भी कटलेट शेप में आप इसे रेडी कर सकते हो, बट अगर आप फटाफट बनाने वाले हो तो ये ईजी पड़ता है। तो मैं इसे अक्सर गोल ही शेप में बना लेती हूँ, फटाफट बनने वाली ये रेसिपी है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूँगी कोफ्ते। तो यहाँ पे एक साइड मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है। तो अब इसके अंदर सारे कोफ्तों को, कबाब को मैं डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। तो इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी, कि आलू भी बॉयल की हुई है और सोया चंक्स भी। तो चलिए इसे अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इसी तरीके से तो इसे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट लग गई थी, और हमारी यहाँ पे कोफ्ते फ्राई हो रही थी। तभी आंटी कह रही है, अरे क्या फ्राई कर रही हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा, आंटी फ्राई हो रही है तो खुशबू तो आएगी ही, क्योंकि बन ही रही है इतनी डिलीशियस रेसिपी। आप एक बार रुको तो सही, आपको पता चल ही जाएगा कि क्या बना रही हूँ, आपको मैं ज़रूर खिलाऊँगी। आंटी बोली, अच्छा तू तो खिलाती ही रहती है, बट चलो बनाओ, मुझे तो लग रहा है कि कुछ खास ही बन रहा है। मैंने कहा, हाँ खास ही बन रहा है, क्योंकि ये डिनर लंच आप कभी भी खा सकते हो आंटी, इतनी डिलीशियस रेसिपी है ना, ये आप खाते ही रह जाओगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, और इसे शाम के नाश्ते में भी, चाय के साथ भी स्नैक्स के रूप में ले सकते हो। आंटी बोली, क्या ऐसी रेसिपी है कि इसे आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी, और चाय के साथ भी? मैं, हाँ बिल्कुल, आप रुको तो सही, जब मैं बना लूँगी तभी तो आपको पता चलेगा मैं क्या बना रही हूँ, और जब आप खाओगे। आंटी बोले, ठीक है फिर मैं वेट ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा, सब्र का फल मीठा होता है आंटी, ये तो आप जानती हो ना, तो आपको थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। बोले, हाँ ठीक है, चलो चलो मैं कर ही लेती हूँ सब्र, इतना कह रही हो तो। चलो, तभी मेरी इधर कोफ्ते बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गई थी। तो इसे मैं ऑयल से बाहर कर लूँगी, और दूसरी बैच भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी, तो इसे भी मैं ऑयल से बाहर कर लूँगी। तो यहाँ पे लगभग मेरी सारे कोफ्ते
रेडी हो चुके थे, फ्राई मैंने कर लिए थे। तो आप इसे इसी तरीके से भी इसे चाय के साथ खाओगे ना, बहुत टेस्टी लगेगा। तो मैंने कहा था ना कि इसे आप चाय के साथ भी आप खा सकते हो। तो यहाँ पे एक साइड में ऑयल गर्म हो चुकी थी, तो इधर मैंने जीरा डाल दिया है, तो तेज पत्ते और 2 खड़े लाल मिर्च और कुछ सूखे मसाले भी मैं गरम मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे कि ये 2 इलायची और छोटी सी दालचीनी। तो मैं ज़्यादा गरम मसाला यूज नहीं कर रही हूँ, बस फ्लेवर के लिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे सूखे मसाले भून चुके थे, तो इसे 1 से 2 मिनट तक बस थोड़ी देर भून लेनी है, ताकि ऑयल में इसके फ्लेवर आ जाए। और तभी इसमें मैं मसाले डाल दूँगी, ये जो मैंने पेस्ट तैयार करके रखा था। तो इससे काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है इस सब्ज़ी के अंदर। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनती है, एकदम ढाबे स्टाइल में। तो इसमें ज़्यादा प्रोसेस तो नहीं है, कह सकते हो, बट ये खाने में काफ़ी यम्मी और डिलीशियस लगती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पाउडर मसाले भी ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी है, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ये धनिया का पाउडर और जीरे का पाउडर। और इसके साथ भी मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी, ताकि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। तभी आंटी मसालों की खुशबू उनके घर के अंदर तक चली गई और कह रही है, अरे सचमुच तो कुछ यम्मी और डिलीशियस रेसिपी ही बना रही है। मैंने कहा आंटी आपको पता चले गया तो मैं बता ही देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, या आपको कुछ देर और भी वेट करना पड़ेगा। आंटी बोली कितना वेट कराएगी तू। तभी इधर मैं टमाटर डाल दिया मैंने इसके अंदर पेस्ट और नमक, और इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ पे इसे ढकते हुए मैं 4 से 5 मिनट तक इसे पका लूँगी। जब तक मेरी मसाले रेडी होंगे, मैं आंटी से बातें कर लेती हूँ। आंटी कह रही है, अरे यार तू तो पता ही नहीं क्या क्या बनाती। तो मैंने कहा बस 5 मिनट आंटी, अब तो रेडी हो गया ये सब्ज़ी बिल्कुल। तो यहाँ पे मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुके थे, तो देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ऑयल ऊपर आ चुकी है मसालों के ऊपर। तो ये मसाला बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एकदम भून चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले और ऐड कर रही हूँ, जैसे ये चाट मसाला और कस्तूरी मेथी। तो जो कि ये सब्ज़ी की जान है, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत चटपटी बनती है इसी कारण। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप पाउडर मसालों में गरम मसाला ऐड करो, सब्ज़ी मसाला ऐड करो। कभी ये इस तरीके से आप बनाकर देख सकते हो। ये चाट मसाला डालने के बाद ये सब्ज़ी इतनी चटपटी बनती है ना, कि फिर आप वो गरम मसाला और फ्लेवर भूल ही जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मसाले बहुत अच्छी तरीके से भून चुके थे। तो अब इसके अंदर मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दूँगी। तो लगभग मैंने 1 से 2 गिलास पानी डाला था, छोटी गिलास से, ग्रेवी के लिए, क्योंकि कोफ्ते ग्रेवी सोक करते हैं, तो इसमें थोड़ी पतली ग्रेवी बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ढककर 2 से 3 मिनट के लिए इसमें बॉयल आ जाए, तब तक इसे मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है इस ग्रेवी के अंदर। तो ये बिल्कुल रेडी है कोफ्तों में डालने के लिए। तो आप कोफ्तों में ऊपर से डाल सकते हो, क्योंकि कोफ्ते अक्सर बिखर जाते हैं। तो आप गर्म गर्म ग्रेवी कोफ्तों के ऊपर डाल के सर्व कर सकते हो। और अगर आपको तुरंत सर्व करना हो, तुरंत खाना हो, तो इस तरीके से भी आप सीधे इसके अंदर ऐड करके कोफ्तों को आप सर्व कर सकते हो। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, बहुत डिलीशियस और यम्मी बनी थी, काफ़ी पसंद आया था। हमारी पड़ोस वाली आंटी को भी कह रही थी बहुत यम्मी बनी है, तो मुझे हमेशा खिला खिला के इसी तरीके से मोटी कर देगी। मैंने कहा आप ज़्यादा चिंता मत करो आंटी, मोटे आंटियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बहुत यम्मी और डिलीशियस बनी थी ये सब्ज़ी। तो आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपकी ये कोफ्ते वाली रेसिपी कैसी बनी। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।